तो आज फिर से हम बात करते हैं मेरे भाई इडियम्स एंड फ्रेजेज। मज़ा आ जाएगा एकदम। ट्रिक से चलेगा क्या चीज़, ट्रिक से ना। देखते हैं कैसे चलेगा। देखते हैं मेरे भाई। सबसे पहले मैं बात करूं, अ मैन ऑफ लेटर मतलब होता है स्कॉलर पर्सन। आप सोचिएगा मेरे भाई कि ये जो मैन है, अब इसमें लेटर घुसे हुए, ए घुसा है, बी, मतलब इसके माथे इधर उधर सारा चीज़ ये मैन है, और पूरा लेटर घुसा हुआ ए बी सी डी इस टाइप से। मतलब जब भी ये बात करता है ए बी सी डी की बात करता है, हमेशा लेटर्स की बात करता है। मतलब ये क्या है, जब ऐसा कोई बात करता हो तो उसको क्या माना जाता है, विद्वान माना जाता है। तो आप बोल सकते हो स्कॉलर पर्सन मतलब विद्वान व्यक्ति, सिंपल। नेक्स्ट में बात करूं, अ मैन ऑफ अस्ट्रा। अब कोई आदमी है भाई और पुआल खा, स्ट्रा, अस्ट्रा मतलब पुआल। आप समझिए जब पुआल खा मेरे भाई तो क्या होगा, गंदा व्यक्ति होगा, वर्थलेस पर्सन होगा, मतलब अविश्वसनीय व्यक्ति होगा। ठीक है, जिसपे मतलब आप विश्वास ही नहीं कर सकते, पता नहीं क्या खाने लगता है वो, इसलिए उसको क्या बोलेंगे, अविश्वसनीय व्यक्ति। नेक्स्ट में बात करूं, ए मैन ऑफ स्प्राइट। ठीक है, इसका हृदय दिल अच्छा हो, समझ में आ रहा है, मतलब क्या हो, स्प्राइट आत्मा से, दिल से, तो उसको आप क्या बोल सकते हो, वो साहसी व्यक्ति हो सकता है, मतलब कोरेजियस पर्सन, मतलब साहसी व्यक्ति। नेक्स्ट में बात करूँ, अ मैन ऑफ आयरन विल। अब देखिएगा ये क्या है मेरे भाई, आयरन विल। आयरन मतलब क्या होता है, लोहा। ये जो मैन है, एक लोहा जो होता है, लोहा सोचिए कितना हार्ड होता है, जो लोहा होता है मेरे भाई, सोचिए एक लोहा जो है मेरे भाई ये कितना हार्ड है, और उसको क्या कर रहा है, विल रख रहा है, इच्छा रख रहा है, हम इसको भी तोड़ देंगे। ठीक है, तो क्या है, डिटरमाइंड पर्सन है, मतलब दृढ़ व्यक्ति है। ठीक है, आगे बात करूं मेरे भाई, सिंपल। तो आगे देखते हैं, कैट्स एंड डॉग्स लाइफ। आपने कभी देखा होगा कि मतलब क्या होता है जब कैट है और डॉग, कैट और डॉग, आपने सुना होगा कभी कि जब कैट और डॉग आपस में लड़ते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ मतलब क्या होना है, अनुचित होने वाला चीज़ है, मतलब अनुचित कार्य जो कि अच्छा चीज़ नहीं होता। कैट और डॉग आपके सामने हो, क्या करने लगे, एक साथ हो जाए, मतलब बहुत ही अनुचित माना जाता है। तो इसको आप बोल सकते हो कि क्या, सिंपल आप बोल सकते हो मेरे भाई कि क्वारलसम लाइफ, मतलब झगड़ालू जीवन, झगड़ालू जीवन हो जाएगा। नेक्स्ट में बात करूँ, कैट्स एंड डॉग्स। कैट्स एंड डॉग्स, कैट्स एंड डॉग्स ऐसे समझना है। आपने देखा होगा मेरे भाई, आप देखे होंगे कि कभी जब रेन ड्रॉप आते हैं, रेन ड्रॉप, तो उन लोग क्या करते हैं, कैट एंड डॉग्स क्या होते हैं, इधर उधर भागने लगते हैं। जो कैट है, डॉग है, अपने अपने बिल में जहाँ जहाँ उनका घर दुरा हो, अधिकतर उन लोग तो पता चल जाता है, मतलब ह्यूमन लोग को भी पता चल जाता है कि पता नहीं कुछ हुआ है, कि अरे यार कैट जो था, डॉग भी था, उधर उन लोग जो भी कर रहे थे और अपने अपने बिल में आने लगे, मतलब कुछ हो रहा है, मतलब क्या होने लगता है उसमें, हैवी रेन। क्या होता है मेरे भाई, हैवी जब रेन होता है तो ऐसे लोग करते हैं उन लोग, हैवी रेन मतलब मूसलाधार वर्षा जब होता है तो ऐसे करते हैं। ठीक है, डॉन पर जब होता है तो। नेक्स्ट में बात करूँ, टू बेल अ कैट। आप क्या कर रहे हो मेरे भाई, आप जब घंटी बजा रहे हो, यहाँ तो बोल रहा सिंपल घंटी बजाना, घंटी आप कर रहे हो कि बेल, बेल बजा रहे हो, कैट आप सपोज मानते हैं जब यहाँ पे कैट है मेरे भाई, अब देखिएगा ये जो कैट है, आप यहाँ हो और कैट यहाँ पर है, आप क्या करोगे मेरे भाई, जब घंटी बजाओगे तो कैट क्या करेगा, गुस्सा में आएगा। जब कैट गुस्सा में आता है तो उसका आँख देखिएगा पूरे लाल लाल एकदम हो जाता है, और लगता है कि मतलब आपको खा जाएगा इस टाइप से, मतलब अजीब सा करता है। तो आप उस समय क्या करते हो, जो सोया भी है फिर भी आप उस पर क्या करते हो, घंटी बजा रहे हो, क्यों यार, डिस्टर्ब क्यों करना है। तो आप जब बजाए तो उसमें क्या हुआ, आपको तो रिस्क लेना पड़ा। तो टू टेक रिस्क मतलब जोखिम उठाना, आप यहाँ क्या कर रहे हो, जोखिम उठा रहे हो। नेक्स्ट में बात करूँ, वाइट एलिफेंट। वाइट एलिफेंट इसका मीनिंग देखिए, वाइट एलिफेंट, आप देखिएगा ये जो एलिफेंट होता है मेरे भाई, मान लेते हैं एलिफेंट है, ठीक है, अब एलिफेंट में जो आपने दांत देखा होगा, टीथ,
वो कैसा होता है, वाइट वाइट होता है, वाइट वाइट, एकदम वाइट वाइट। अगर ये चीज़ आपने देखा हो कहीं किसी किसी के मकान के घर पे जो एलिफेंट बनाए होते हैं वो वाइट वाइट कलर के होते हैं। कैसा होते हैं, वाइट वाइट कलर के। तो जो वाइट वाइट के कलर होते हैं आप मानते हो उसको डायमंड लगाया हुआ है, क्या है, डायमंड। अब जब डायमंड लगाया उसमें है मेरे भाई, अगर उसको कोई चोरी कर लेगा तो उसको कितना बेनिफिट होगा, मतलब लाभ की वस्तु छत पे रखा होता है या फिर कहीं भी। तो आप इसको सिंपल ऐसे बोल सकते हो कि ये क्या हो गया, ए थिंग इफ बेनिफिट, मतलब लाभ की वस्तु रखा हुआ चीज़ था, आप उसको थिप कर लोगे, बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, नेक्स्ट में बात करूँ, एंड इन स्मोक। क्या एंड इन स्मोक, मतलब एंड इन स्मोक, टू गेट नथिंग, मतलब कुछ भी हासिल नहीं हो रहा। जैसे आप ऐसा करते हो, मान लो आप स्मोकिंग कर रहे हो, ये जो होता है इस सिगरेट हो गया, यहाँ से जब हम आग लगाते हैं तो ये सब सारा जल जल के ख़त्म हो जाता था, लास्ट में क्या बचता है, कुछ नहीं बचता, यहाँ बचता है जो कि गद्दी होता है इस पर। तो जब सब खत्म हो गया, यहाँ कुछ नहीं बचा, तो आप क्या करोगे, कुछ भी हासिल नहीं हुआ आपको, आप खूब सिगरेट पिए, लेकिन आप पैसा को टाइम, मतलब टाइम भी वेस्ट किए, पैसा भी बर्बाद हुए, जो कि उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो यही आपको सोचना है कि एंड स्मोक हो गया, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता, टू गेट नथिंग। नेक्स्ट में बात करूँ मेरे भाई, ब्लू रिबन। ब्लू रिबन, ब्लू रिबन मतलब आपने देखा होगा जब कोई ब्लू रिबन, आपने देखा होगा कि फोर्स में जब होते हैं तो कोई एक बंदा है, जब फोर्स होते हैं तो उन्हें जब टोकन मिलता है या फिर नंबर मिलता है तो उनके चेस्ट पे क्या किया जाता है, बांध दिया जाता है, क्या, चेस्ट पे उसका बांध दिया जाता है। तो आप रस्सी से उसको बांध दो मेरे भाई, ब्लू रिबन से बांध दो। जब ब्लू रिबन से आप बांधोगे, इसमें कुछ नंबर मिलता है 56 1 2 3 इस टाइप से, तो क्या होता है, सर्वोच्च, मतलब आप नौकरी लेने वाले हो मेरे भाई, तो आपको क्या मिलेगा, सर्वोच्च सम्मान मिलेगा। अब जब घर आओगे तो क्या मिलेगा आपको, सर्वोच्च सम्मान। तो इससे आप समझ सकते हो। फिर ब्लू ब्लड, आप मानते हैं मेरे भाई, कोई बंदा है, सबका ब्लड रेड होता है और ये कह रहा है ब्लू ब्लड, ब्लू ब्लड, ब्लू ब्लड कहने का मतलब होता है सबका रेड ब्लड है और इसका ब्लू ब्लड, हालांकि ऐसे होगा नहीं। लेकिन आप सोचिए मेरे भाई, किसी का आप देखते हो जब अमीर आदमी होते हैं तो उसमें क्या होता है, मतलब अजीब सा होता है, मतलब फल फ्रूट्स खा करके वो क्या हो जाता है, ब्लू ब्लड हो जाते हैं, मतलब ऑफ रॉयल बर्थ, मतलब उच्च घराने का जो होते हैं उसको ब्लू ब्लड बोलेंगे। ठीक है, अब फिश आउट ऑफ वाटर, मान लीजिए अब फिश देखते हैं आप, ये जो फिश होता है मेरे भाई, उन लोग क्या में होते हैं, एक अपने नदी समुद्र जो भी होते हैं इसमें होते हैं। अब कह रहा है कि ये फिश आउट ऑफ वाटर, जो फिश है मेरे भाई, आप इसको इधर निकाल दोगे, आप फिश को इधर निकाल दिए तो क्या होगा, ये तो मर ही जाएगा, होमलेस हो गया, इसका घर है यहाँ नदी में और ये बाहर निकल के चला गया, मतलब वो अपने बेघर हो गया। तो सिंपल ये बोलेंगे कि बिना घर द्वार का, ये हो जाएगा बिना घर द्वार का। फिश इन ट्रबल वाटर, आप देखिए वही, ये जो नदी है और जो फिश है, जो फिश है, अब देखिएगा इसको निकाल करके ये छोटा छोटा पानी, मतलब गड्ढा उड्ढा में अब मछली मार करके अब क्या किए कि अब छोटा छोटा गड्ढा पानी में रख दिए। तो आप क्या किए, फिश इन ट्रबल वाटर, मतलब ये ट्रबल वाटर में उसको रख दिए। ठीक है, जब इसको ट्रबल वाटर में रखें तो वो जिसको इतना जितना अमाउंट में उसको पानी चाहिए था उतना नहीं मिल रहा है, तो रियल में क्या हुआ, उसको ट्रबल हो रहा है। तो आप ऐसे बोल सकती हो कि आप फिश को क्या कर रहे हो, नाजायज फ़ायदा उठा रहे हो, ऐसे बोल सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, बिटवीन डेविल एंड डिप्सी। बिटवीन डेविल एंड डिप्सी, आप देखिएगा मेरे भाई, अब डीप मान लेते हैं, ये बीच में डीप सी है, बीच में पूरा गहरा पानी है। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, बीच में गहरा पानी होता है तो यहाँ बंदर बैठा है और यहाँ पर आपका जो है वट
क्या बोलते हैं उसको, नींबू। नींबू इसमें है, मतलब किनारे उस किनारे बंदर बैठा हुआ है, उसकी नींबू का पेड़ है, आप उसको तोड़ना चाहते हो, ब्रेक करना चाहते हो, तो आप कैसे ब्रेक करोगे मेरे भाई? बहुत क्या है, दिक्कत है उसमें, आप तोड़ नहीं सकते हो। आप कोई कोई लोग बोलते हैं कि आप ढेला मारो, बंदर यहाँ मारेगा, फिर ऐसे, मतलब ये लफड़ा वाला काम है। मतलब क्या, आगे कुआं पीछे खाई, कहने का मतलब ये हो गया कि दो खतरों के बीच आप पड़े हुए हो। एक तो यहाँ बंदर है और एक क्या है, बीच में यहाँ ये समुद्र है। हाँ, मुझे ये क्या ब्रेक करना था, बट नींबू आप तोड़ नहीं सकते हो, तो आप ऐसे याद कर सकते हो। तो ये क्या हो गया मेरे भाई, बिटवीन डेविल एंड डिक्सी, मतलब आगे कुआं पीछे खाई हो गया, दो खतरों के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट में बात करूँ डॉग्स एंड ड्रैकर्स। डॉग्स एंड ड्रैकर्स मतलब स्पेंड लेवलेसली, मतलब खूब खर्च करना। अब जब ज़्यादा खर्च करने लगते हो तो क्या बोलते हैं लोग, ये हो गया स्पेंड लेवलेसली, हो गया स्पेंड थ्रिफ्ट, हो गया, मतलब इस लाइफ से। तो आप ऐसे इसको, आप ये जो डी है इसको समझो यहाँ पे थोड़ा देर के लिए क्रेकर। जब दिवाली आता है मेरे भाई तो खूब क्रेकर, क्या आप लोग करते हो, खूब क्रेकर फोड़ते हो, जो कि उससे कोई फ़ायदा नहीं, इंजॉयमेंट है भाई। तो जब इंजॉयमेंट है, आप झूठों के पैसा खर्चा कर रहे हो, इंजॉयमेंट है तो भाई इतना थोड़े ना कि सब कुछ लुटा देंगे। तो ये हो गया, तो आप क्रैकर्स याद करोगे तो स्पेंड लेवलेसली, मतलब खूब खर्च करना हो जाएगा मेरे भाई। नेक्स्ट देखते हैं कट एंड ड्राइड। मतलब इसमें क्या है, देखिएगा, कट है और ड्राई, सूखा हुआ और मतलब कटा हुआ है। कहने का मतलब है आप किसी, मतलब कोई भी नॉर्मल पैंट हो गए, शर्ट हो गए, आप जब सिलवाते हो तो उस ये क्या किया होता है, कट एंड ड्राई, मतलब फिट फाट किया हुआ होता है, जो भी होता है फिट फाट किया, एकदम एकदम कोई दिक्कत नहीं होता है मेरे भाई। तो आप इसको जब खरीदना चाहोगे तो क्या, आप सिंपल आपको मिल जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। तो कट एंड ड्राई चीज़ है, मतलब रेडीमेड चीज़ होता है, बना बनाया हुआ चीज़। नेक्स्ट में बात करूँ आउट ऑफ फायर। आउट ऑफ फायर इसका होता है मतलब आग के बाहर। आग के जब आप बाहर हो, जैसे मान लेते हैं भाई यहाँ आग है, यहाँ आग है, आग एकदम आग लगा हुआ था, मानते हैं आग है, आप आग है और आग के क्या हो, बाहर हो, मतलब आप सेफ हो। तो आउट ऑफ डेंजर मतलब खतरों से आप बाहर हो। लोग मान लो यहाँ पूरा है, कुछ भी जल गया, लेकिन आप तो सही हो, उस आग में नहीं हो, आग से बाहर हो, मतलब आउट ऑफ डेंजर, मतलब खतरों से आप बाहर हो। सिंपल ऐसे मानेंगे। प्ले विथ फायर कर रहे हैं, कितना मतलब क्या ही, आप क्या कर रहे हो कि प्ले विथ फायर, मतलब आग के साथ खेल रहे हो। ये जो आग है मेरे भाई, आप उसके साथ खेल रहे हो। कोई बच्चा है और इसके साथ अगर खेलेगा वो, तो क्या कर रहा, आग के साथ खेलना चाहिए नहीं, तो खेल रहा ज़बरदस्ती। द टेक अ ग्रेट रिस्क, मतलब मुसीबत से मोल लेना, मुसीबत से मोल ले रहे हो आप। कितना मतलब आग से हमेशा कोई दूर रहते हैं और आपसे खेल रहे हो यार, कितना गलत बात है। मतलब आप मोल ले रहे हो, मुसीबत का मोल ले रहे हो। नेक्स्ट में बात करूँ, आप यहाँ देख रहे हो कैपिटल पनिशमेंट। कैपिटल आपने देखा होगा, कैपिटल मतलब होता है क्या, राजधानी, मतलब राजधानी, जो बड़े बड़े राजधानियाँ होते हैं उससे आपको पनिशमेंट मिल रहा। मतलब आप सोचो, जब छोटा मोटा कहानी जैसे थाना हो गया, तो आप इसमें पनिशमेंट मिलेगा, या फिर गांव घर में पनिशमेंट मिलेगा तो आपको मारेगा, या फिर रुपया पैसा का सज़ा लगेगा। लेकिन आप कैपिटल पर कुछ, आप कंट्री लेवल पे आप कुछ मतलब क्या कर दिए, बदमाशी कर दिए, तो आपको तो वहाँ से पनिशमेंट मिल रहा है। मतलब जब वहाँ से पनिशमेंट मिलेगा तो नॉर्मल पनिशमेंट होगा नहीं, तो पनिशमेंट ऑफ डेथ, मतलब फांसी का सज़ा तुमको मिलेगा मेरे भाई, तो उसको बोलेंगे सिंपल। नेक्स्ट में बात करूँ, ऐसे सोचना है, लिंक कर कर के याद करना है बस। कैपिटल आइडिया, आप सोचिए कैपिटल राजधानी का आइडिया आपको मिल रहा है, सोचिए, नॉर्मल आइडिया नहीं, राजधानी से आइडिया आपको कोई दे रहा है, तो क्या नॉर्मल आइडिया होगा, नहीं। तो वेरी गुड आइडिया, मतलब उत्तम सोच हो गया। टू रन काउंटर, टू रन काउंटर, आपने देखा होगा कभी, जैसे अभी कुछ ही हत्याकांड में हुआ था, आप काउंटर बोलते हैं, एनकाउंटर कर दिया, एनकाउंटर, एनकाउंटर, रनिंग कर रहा था उसको मार दिया, एनकाउंटर कर दिया। तो रन काउंटर, रन काउंटर, आप ऐसे सोचना है
कि आप उसका क्या कर रहे हो, विरोध कर रहे हो। जैसे कोई किसी को गोली मार दिया, इनकाउंटर कर दिया पुलिस लोग, तो इसमें क्या करते हैं, विरोध करते हैं, सिंपल। तो अब टू रन काउंटर मतलब टू अपोस्ट मतलब विरोध करना। नेक्स्ट में बात करूं मेरे भाई, मस्टर्ड स्ट्रॉन्ग। मस्टर्ड स्ट्रॉन्ग असेंबल इन ए लार्ज नंबर मतलब बड़ी संख्या में इकट्ठा होना। आपने सुना होगा मस्टर्ड मतलब ऑयल। अब मस्टर्ड और ऑयल हो गया। अब आपने देखा होगा कि मतलब ये जो होते हैं मस्टर्ड जो होते हैं, अगर स्ट्रॉन्ग में हो जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, मान लीजिए खाना में सबसे इम्पोर्टेंट तेल ही होता है, ऑयल होता है, जिसे मस्टर्ड से मिलता है। और अधिकतर लोग मस्टर्ड का ही तेल यूज करते हैं, उनके बिना जीवन बेकार है। ठीक है, तो जब ये भारी काफ़ी संख्या में हो जाएगा, मतलब ये जब इकट्ठा हो जाएगा तो सबका जीविका चलेगा, मतलब असेंबल इन लार्ज नंबर, तो बड़ी संख्या में, ऐसे सोचना है। इनके बिना लार्ज नंबर में हम रखेंगे मस्टर्ड को, तभी तो हम लोग जी पाएंगे यार, नहीं तो कहाँ से हो पाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट, निप इन द बड। निप इन द बड, निप इन द बड, आप ऐसे याद करोगे। निप डिस्ट्रॉयड इन द फर्स्ट स्टेज, तो शुरुआत में ही समाप्त कर देना, इसका मतलब ये होता है। आप देखिए लिप सर्विस, आप लिप सर्विस दे रहे हो, मतलब क्या होता है मेरे भाई इसमें कि मान लेते कोई गर्ल्स है, तो उन लोग क्या करते हैं, आप किसी से बात करते हो और उन लोग क्या करते हो, सिंपल ज़्यादा ना बोल करके लिप इधर उधर घुमा देगी, लिप सर्विस देगी, मतलब ज़्यादा बोलेगी नहीं, लिप सर्विस, हाँ भाई चलो ठीक है कर देंगे काम, ये हो जाएगा, ये नहीं होगा, मतलब इस लेवल से बोलना। लिप इधर करेगी फिर इधर करेगी, तो कहने का मतलब क्या हो गया, लिप सर्विस दे रही है, मतलब नौटंकी कर रही है। तो आप प्रिटेंड टू बी फेथफुल मतलब विश्वसनीय होने का ढोंग करना, रियल में विश्वसनीय नहीं है, लेकिन विश्वसनीय होने का लिप के सारे ढोंग कर रही है, आप ऐसे समझ सकते हो। नेक्स्ट बार वो पिन फेथ, पिन फेथ ऐसा होता है, आप किसी पे मान लो विश्वास किए मेरे भाई, ठीक है, और ये क्या हुआ, आपने सुना होगा ऐसे कहावत में, एक बंदा है आप इस पे विश्वास कर रहे हो और इससे आपका कट्टर दुश्मनी है, तो ये अगला बंदा जो है ये इसे पिन करे, अरे यार वो तुम्हारा घटिया इंसान है, ये कर दिया वो कर दिया, फिर भी उससे तुम विश्वास करते हो, मतलब इसको पिन कर रहा, ठीक है। तो आंख मूंद कर भरोसा करना, आप इसको पिन कर रहा, लेकिन नहीं, ये बोलेगा बंदा नहीं मेरा दोस्त है यार ये बहुत अच्छा है, अब तुम पिन करोगे तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, ठीक है, हम उस पर फेथ करते हैं, विश्वास करते हैं, तुमसे कोई मतलब नहीं हमें, जाओ, मतलब आंख मूंद के इस पर क्या करता है, भरोसा करता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे। नेक्स्ट में बात करूँ, रिंग डाउन द कर्टेन, रिंग डाउन द कर्टेन, रिंग डाउन द कर्टेन, आपने देखा पर्दा, कर्टेन मतलब ऐसे पर्दा भी होता है, तो रिंग डाउन हो गया। अब मान लीजिए ये पर्दा लगाया हुआ है मेरे भाई, आप इसको रिंग डाउन कर दोगे, डाउन में कर दोगे, नीचे कर दोगे, नीचे, तो उसमें क्या होता है, यहाँ तक था और यहाँ आप नीचे कर रहे हो, मतलब क्या, आप पर्दे से निकाल रहे हो किसी को, तो यह क्या होगा, रिलेशन टूटेगा ही, संबंध तोड़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट में बात करूँ, राइज फ्रॉम द रैंक्स, राइज फ्रॉम द रैंक्स, राइज फ्रॉम द रैंक्स, इसका मतलब होता है, मान लेते हैं आप क्या कर रहे हो, आप मान लेते हैं आप किसी, मान लीजिए गवर्नमेंट जॉब हो गया, तो आपको यहाँ पे रैंक मिलता है, यहाँ पे ये है वो है, एसआई है, कांस्टेबल है, जो भी है, तो आप उससे क्या करें, खुद को राइज कर रहे हो, रैंक से आपको खुद को मतलब उजागर कर रहे हो, तो क्या हो गया, सेल्फ मेड, मतलब अपने आप पर निर्भर रहना, आप किसी पर निर्भर नहीं हो, आपका रैंक मिला भाई, अब आपका खुद का आइडेंटिफिकेशन बन गया है, ऐसे याद करेंगे, मतलब भाई लिंक कर करके कैसे भी याद कर लेना। नेक्स्ट में बात करूँ, सेल लाइक हॉट केक, सेल लाइक हॉट केक, आप ऐसे सोचेंगे, जब मान लीजिए आप केक खरीदने जाते हो तो हर कोई सोचता है ना कि मुझे अच्छा केक मिले, ठीक है, सेल लाइक अ हॉट केक, अच्छा हॉट केक मतलब दिखने में जो अच्छा हो, सुंदर हो, ठीक है, तो आप उसको तुरंत ले लोगे केक के। अगर वही घटिया केक है तो आप इस दुकान नहीं बल्कि इस दुकान जाओगे, इस दुकान नहीं इस दुकान जाओगे, अच्छा नहीं मिला तो आप ऐसे याद कर लेना मेरे भाई कि आप सिंपल वेरी सुनो, इसका मतलब हो जाएगा
वेरी सुन मतलब बहुत जल्दी। अब देखिएगा मेरे भाई, क्रोकोडाइल टीयर्स। क्रोकोडाइल टीयर्स मतलब होता है, आपने देखा होगा कभी कि लोग ढोंग रचते हैं, जैसे गर्ल्स लोग, एक गर्ल्स लोग हैं, कुछ भी बात पे क्या ढोंग करने लगते हैं, मतलब और रियल में रोते नहीं हैं, और रियल में रोते नहीं हैं, ढोंग करते हैं रोने का। तो उन लोग क्या करते हैं, क्रोकोडाइल टीयर्स करते हैं, मतलब इनसिंसियर सोरो, मतलब घड़ियाल आंसू, झूठा आंसू निकालते हैं, झुट्टों का क्रोकोडाइल टीयर्स निकालते हैं। जब भी कोई उसके हस्बैंड मार दे किसी वाइफ को, तो लोग क्रोकोडाइल टीयर्स करते हैं। तो आप ऐसे लिंक करके याद कर सकते हैं। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको याद हो चुका। ओके भाई, इस तरीक़ा से आप एडियम्स एंड फ्रेज को याद करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, ताकि आपके लिए मैं हमेशा वीडियो बनाता रहूँ। ओके फ्रेंड्स।